Düz gidiyor, sade gitti. उनको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पता है कि नमरूद ने उनको आग में फेंका था। Ayda bir celde olacak ha. Şimdi 3 yer bak hanımefendi. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज है हम शानली उर्फा के अंदर और आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हम चलेंगे फ़िश लेक को विज़िट करने के लिए। फ़िश लेक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और बोलेंगे तो बहुत बड़ी एक मेमोरी भी है वहाँ पर। तो यहाँ से निकलेंगे और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि जो मैंने कल एयरबीएनबी का रूम बुक किया था वो फ़िश लेक से ऑलरेडी 3 या 4 मिनट की वॉकिंग के ऊपर है। तो यहाँ से मैं वॉकिंग फ़िश लेक जाऊँगा। वहाँ जाके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ वॉकिंग लेक में क्या है। उससे पहले यहाँ का थोड़ा सा मैं तुम्हारे को बाहर का सीन दिखा देता हूँ, हाउ इट इज़। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर। कल रात में मैंने मोटरसाइकिल को जो है ना एक ऑटो पार्क में जाके पार्क कर दिया था क्योंकि बाहर मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा था। और यहाँ देखें यहाँ भाई बिल्डिंगाँ देखें आप, ये एक छोटी सी बिल्डिंग और उसके बीच का म्याऊं, इसको देखें। यहाँ एक बिल्ली है, यहाँ एक है, यहाँ है, पता नहीं अभी तो सब सारी इधर उधर चली गई। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10 से 12 बिल्लियाँ है। तो ये जो है बिल्डिंग का एक सेंटर पार्ट है और ऊपर सारे अपार्टमेंट्स बने हुए। बंदा जो है उसका नाम है महमद डेनिस, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत हेल्पफुल है। कल बहुत हेल्प किया उसने। मैंने मोटरसाइकिल को एक्चुअली बाहर पार्क किया था, फिर मुझे रात को ऐसा लगा कि नहीं यार ये एरिया में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, मोटरसाइकिल को यहाँ नहीं करना चाहिए। तो रात को करीबन 11 साढ़े 11 बजे जाके मैं उसको ऑटो पार्क में पार्क करके आया हूँ। अब सुबह चलेंगे फ़िश लेक, चलते हैं फ़िश लेक की नज़ारा देखते हैं वहाँ पे और उसके बाद में आगे का प्लान करते हैं। आज का मोस्टली प्लान है अपना दियार बकर जाने का। तो जितना जल्दी यहाँ पे पड़ जाएगा उतना जल्दी हम दियार बकर के लिए निकलेंगे। दोस्तों, अभी हम निकले हैं फ़िश लेक के लिए और ये जो नज़ारा देख रहे हो बैक साइड के ऊपर, ये है ओल्ड टाउन। बहुत पुराना टाउन है ये और ऐसा बताया जाता है कि मतलब एक ज़माने पहले यहाँ पे आर्मेनियन कॉलोनीज़ हुआ करती थी। फिर आस्ते आस्ते जितने भी आर्मेनियंस थे वो यहाँ से चले गए। तो ये है मोहल्ला। अब घर देखें ना कैसे बने हुए हैं यहाँ पर सारे। इट्स अ वेरी ओल्ड सिटी, बहुत पुरानी सिटी है ये। और इस लेन में छोटी छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स भी आती हैं। यहाँ पे देखें आप कितने पुराने घर हैं। लिटरली ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ना मूवी का सेट बना हुआ है। यहाँ पे होटल बनी हुई है सर। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। दोस्तों, आज है हम बहुत ही मुक़द्दस बारगाह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सबको पता है। जितने भी इस्लामिक है और जो इस्लामिक होंगे उनको भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पता है कि नमरूद ने उनको आग में फेंका था। जब नमरूद ने उन्हें आग में फेंका गया था तो वो जो लोकेशन थी वो यही थी और वो जो मकाम है हज़रत इब्राहीम का, जो पीछे जो आप देख रहे हो जहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, वहाँ भी हम चलेंगे अभी। लेकिन इसके पहले मैं सोचा कि आप लोगों को छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन बता दूँ। तो ये जो पानी है
इसकी फजीलत ये है, नमरूद ने जब आग में फेंका था तो अल्लाह ताला ने इस आग को पानी बना दिया था, और जो आग में जो जल रही थी, जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी, उस लकड़ी को मछलियों में कन्वर्ट हो गई थी वो, तो मछलियों के अंदर तब्दील कर दिया था अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर जो है फ़िश को हाथ लगाना, फ़िश को पकड़ना, ये सब सारी चीज़ें मना है। बस तबरुक के हिसाब से आप यहाँ से छोटा मोटा खाना लेके आप फ़िश को फीड कर सकते हो। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आग इतनी बड़ी थी कि नमरूद ने आग और अपनी लोकेशन के दरमियान इतना बड़ा गैप रखा था, और उसने बनाई थी बेचकी, जिसको हम लोग हिंदी में गिलोड़ वगैरह बोलते हैं। वो बेचकी से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका गया था। तो सोचे आप यहाँ से देखें आप, ये कितनी बड़ी है कि कहीं 100 मीटर तक का, मतलब उसकी आग की जो तपिश थी वो फील हो रही थी। तो ये एक नायाब सा और एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र है। आज अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और इस ज़ियारत का मुझे शर्फ़ हासिल हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करें। तो ये है लेक, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसमें। सबसे पहले चलते उस मुकाम के अंदर जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो लोकेशन थी, वहाँ चलते हैं, अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। और इसके बाद में हम दूसरी भी एक दो लोकेशन हैं यहाँ पर, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह से मतलब अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मतलब मुझे आज यह नसीब हुआ कि मैं यहाँ पे आऊँ ज़ियारत के लिए। और माशाल्लाह से काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, बज रहे हैं सुबह के लगभग 8:30। मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया था यहाँ पर। यार इसकी साइज़ देखें आप, माशाल्लाह। सो दोस्तों ये है वो मकाम जहाँ पर हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके यहाँ की ज़ियारत करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पानी का चश्मा जो लेक का है, वो यहाँ से बहता है। जो लेक में जो आग जो पानी में कन्वर्ट हो गई थी ना, उसका एक पार्ट जो है वो ये है। और यहाँ से देखें आप, नीचे भी है। ये पूरा जो एरिया है वो लेक पे बना हुआ है। और कहा जाता है कि मतलब ये पानी जो है ये शिफा का पानी है, ये इसे पीना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखा है कि शिफाला पानी, मतलब शिफा का पानी है ये। तो बिस्मिल्लाह बोल के इसको थोड़ा सा हम पी लेते हैं। या अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अंदर मछलियाँ भी है नीचे। तो ये पूरा जो लेक से जो है ना कनेक्टेड है। ये मस्जिद है। भैया यहाँ पर जो है हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक है। यहाँ पे है काबे शरीफ का गिलाफ यहाँ पे, और शक्ल शरीफ।
दाढ़ी मुबारक के बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक। और ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक। दोस्तों ये जो लोकेशन है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ इसे कहते हैं मस्जिद हलील, और ये बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, मदरसा भी हुआ करता था जहाँ पे यतीम खानों को, यतीम बच्चों को, यतीम लोगों को रखा जाता था, खाना वगैरह दिया जाता था और तालीम भी होती थी, मदरसा भी था, बहुत सारी चीज़ें थी इस मुकाम के अंदर। और यहाँ से पीछे की तरफ जो लोग जा रहे हैं ना अंदर, वो है एक वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन जहाँ पे ये माना जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी ना वो इस केव में हुई थी। तो हम चलेंगे, अभी चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं इस केव के अंदर। यहाँ देखे कबूतर है, कबूतर ही कबूतर है। बोलते हैं ना जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आराम कर रहे होते हैं ना, वहाँ ये परिंदे अपना मकाम बना लेते हैं। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जहाँ अंदर जाके आप है ना 2 रकात नमाज वगैरह जो है वो अदा कर सकते हैं। नफिल नमाज वगैरह अदा करने के लिए गुजल। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली लोकेशन जहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। सो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो और आपको वो 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, वो आसपास की ही कोई एक लोकेशन है जहाँ से वो बेचकी बना के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। तो वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो कितना बड़ा है। तो ये था फ़िश लेक का वाक़या। तो आप अगर अंदर जाएंगे इस मस्जिद हलील के अंदर तो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक की ज़ियारत देखने को मिलेगी, काबे शरीफ का गिलाफ़ है उसकी ज़ियारत करने को मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक शरीफ की ज़ियारत मिलेगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ पर पैदा हुए थे वो वाला मुकाम जो है वो देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं आइन ज़हला लेक। दोस्तों मेरे पीछे जो झाड़ है ये ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है और इस लेक की स्टोरी ये है, और इस लेक का नाम है आइन ज़ेल्हा लेक। आइन ज़ेला जो थी वो नमरूद की बेटी थी, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या उसने देखा तो वो इतनी शॉक हो गई और इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि उसने नमरूद की जो बोलते हैं ना डिवाइनिटी जो बोलते हैं जिसको, जो वर्शिप करता था उसको उसने छोड़ दिया, उसने उसको हकाल दिया। और उसके बाद में नमरूद ने उसी की बेटी को आग में झोंक दिया था और बड़े फ़ख्र के साथ में वो अपनी बेटी को मतलब आग में जलता हुआ देखना चाहता था। तो ये बात से ये तो साबित होता है कि नमरूद जो था वो कितना बड़ा ख़तरनाक बंदा था उस टाइम का। और उसकी जो बेटी थी वो आग में जल गई थी, लेकिन आग में जलने के बाद में ये जो एरिया था वो पूरा पानी में तब्दील हो गया था। माशाल्लाह से यहाँ का टूर जो था बड़ा ही प्यारा रहा, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गई। सुबह 8 बजे से यहाँ पे टूर कर रहा हूँ मैं, अब बज चुके हैं 10। भूख लग रही थी, यहाँ पे आसपास में कैफ़ेटेरियाज़ वगैरह है लेकिन यहाँ खाने को नहीं मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ चाय, कॉफ़ी और जूस वगैरह जो है ये सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर एक बंदा जो है अंदर वो बेच रहा था समित। तो आज का गुजारा जो है ब्रेकफ़ास्ट का वो समित और अपनी टर्किश चाय के साथ में करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया ही हूँ तो एक थोड़ा सा और घूम लूँ, फिर यहाँ से निकलूँगा, ऑटो पार्क से बाइक लेंगे, अपने रूम की तरफ जाएंगे, आईफोन को लोड करेंगे। क्यों मैंने कल सारी बैग्स वगैरह जितनी लगी हुई थी वो सारी बैग्स वगैरह भी जो है मैंने उसमें से निकाल दी। जो बंदा था वो मुझे कह रहा था कि निकाल दो, बेटर है, तो मैंने निकाल दिया। काफ़ी टूरिस्टिक लोकेशन है, जो टाउन है उसको देख के डर लगती है, इतना पुराना और
छोटी छोटी गलियाँ, मतलब इस तरीके से मैंने कभी देखा नहीं। तो वो मेरे को बता रहा था कि भाई बाइक वगैरह रख दो यहाँ पे, सेफ़ है, कोई इशू नहीं है। फिर भी मैंने बोला यार बैग वगैरह निकाल लेते। मैंने रात को बोला भाई मैं बाइक भी जो है ना वाटर पार्क में पार्क कर दूँगा, भले थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन रात को नींद जो है ना वो सुकून की आएगी। बाय बाय बोलने का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और इस गलियों का मंज़र जो है वो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। इट वाज़ अ वेरी गुड डे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आई। आज का दिन जो था बहुत अच्छा हो गया। जो टाइम हमने डिसाइड किया था निकलने का, हम उससे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जो है वो लेट है। तो बिना देर किए यहाँ से इजाज़त करते, बिना देर किए शानली उर्फ़ा को बोलते हैं बाय बाय। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और ये गलियों में से निकलते हैं स्लोली गलियों का नज़ारा। तो दोस्तों ये जो महमद जो बंदा था ना, जो ये प्रॉपर्टी चला रहा है यार, ये बंदा बहुत अच्छा है। मतलब इतनी ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी में था बंदा, बेचारा चाय दे रहा था, कॉफ़ी दे रहा था। कल मेरे साथ में आया पार्किंग वगैरह के लिए और मेरे को बोला भाई तुम्हें जो भी चाहिए ना वो मुझे बोलना, मैं जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तो यहाँ से निकलते हैं भाई। यहाँ के जो रास्ते हैं ना बड़े डेंजरस है, तो यहाँ से निकलते आगे। अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है। ओए वाह, वो पूरे रास्ते जो बने हुए हैं ना ये पत्थरों के, यहाँ पे से निकलना थोड़ा सा रिस्की है। आराम आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे क्या पैर स्लिप होने के बहुत चांसेस है भाई। ये क्या, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। अरे यार दोस्तों, कल शाम का वाक़या जो है ना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर मेरी आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं दिया शानली उर्फ़ा तो पहुँच गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक होटल में रूम नहीं मिला, एक भी होटल में रूम नहीं मिला। इनफैक्ट कल शाम को मैं वेट करते करते इतना परेशान हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट कोई भी प्राइस देने को तैयार था कि मुझे होटल मिल जाए। और मैं चेक भी कर रहा था कि कहीं यहाँ पे आसपास में कैंपिंग एरिया है क्या, तो मुझे कैंपिंग एरिया भी कहीं नज़र नहीं आया आसपास में। सो इट वाज अ सो हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी। लास्ट जो प्राइस था जो होटल का, जो मुझे गूगल पे दिखा रहा था फाइनली, वो था 7,500 तुर्किश लिरा पर नाइट। मैं वो भी पे करने को रेडी हो गया था। मैंने जब होटल में कॉल की तो मुझे पता चला कि कोई भी रूम नहीं है। फिर मुझे अपने ग्रुप से कॉल आया और उन्होंने मुझे एक दो रेफरेंस दिए होटल के। मैंने उन लोगों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई होटल पैक है, एक भी रूम खाली नहीं है। hotels.com, hotels.com और booking.com, फलाना पता नहीं अगोड़ा, मैंने ये सारी वेबसाइट चेक करी, हर कोई यही बता रहा है कि रूम अवेलेबल ही नहीं है। फाइनली जब मैंने एयरबीएनबी पे चेक किया तो मुझे समझ में नहीं आया। एक ही रूम जो है वो मुझे समझ में आया था जिसके रिव्यूज़ जो थे अच्छे थे, जिन्होंने महमद के बारे में लिखा था। उसी को देख के मैंने फिर ना एयरबीएनबी पे रूम बुक किया। अब एयरबीएनबी पे रिज़र्वेशन करने के बाद में
मुझे कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा है और मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन बता रहा है। और ये बाप रे, मैं हो गया परेशान एकदम। करे तो क्या अभी ना, रोड पे आप कितनी देर खड़े रहेंगे भाई, मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, अब कितनी देर रोड पे वेट करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइक कुछ देर बाद जो है वो मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो सिस्टम में अप्रूव हो गया। फिर मेहमद का मेरे को मैसेज आया, लोकेशन लिया मैं उससे और उसके लोकेशन पे पहुंचा। सबसे पहले तो जिस एरिया में मैं एंटर किया वो एरिया देख के मैं डर गया था कि क्या हुआ है। आपने देखा वीडियो के अंदर वो नैरो लेन्स और ये उफ उफ उफ, इससे पुराना टाउन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसे टाउन्स है लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है इस तरीके के टाउन्स के अंदर। टर्की की गवर्नमेंट ने उसको एज अ हिस्ट्री या फिर कुछ रीज़न की वजह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जस्ट फॉर द विजिटर, फॉर द टूरिस्ट टू गो एंड चेक। भाई ये बंदा जो है ना ये जलेबी बेच रहा है गर्मा गर्म। अब रुकते नहीं है यहाँ पे जलेबी खाने के लिए। ऐसा कहीं अगर ब्रेक में रास्ते में कहीं दिखेगा ना तो रुकेंगे, लोगों की जलेबी बहुत अच्छी होती है यार। रास्ते में इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक थी, उफ, पूरे रोड का काम चल रहा था ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर, और जो डबल लाइन थी वो हो गई थी पूरी सिंगल लाइन। तो क्रॉस करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और मैं ये जो जलेबी वाले को ढूंढ रहा था ना, ये मेरे बाजू में खड़ा हुआ जलेबी वाला, इससे मैंने ली है जलेबी यहाँ पे, और जलेबी के साथ में लिए हैं थोड़े से अनार। हाँ बे ये ले। बंदा बेचारा खड़ा हुआ था, कभी से देख रहा था, तो मैं यार चल इसको एक लेके दे दे। तो ये गर्मा गर्म जो जलेबी है भाई, उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। जो अपने यहाँ बॉम्बे में जो जलेबी बनाता है ना, जे जलेबी, ये वही जलेबी के ऐसा ही है। इसको यहाँ पे बोलते हैं चूरोस। एक पीस जो है वो 15 लीरा का दे रहा है, और मैंने ले लिए 1 से 1.5 किलो संतरे। संतरे की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे प्राइस में दे रहा था तो मैंने ले लेता। इससे ज़्यादा तो उठा नहीं सकते, जगह ही नहीं है, सामान ही नहीं है रखने। तो एक 5-10 मिनट यहाँ पे बैठेंगे, होल्ड करेंगे, उसके बाद में निकलते आगे के रास्ते पे। आगे तो पता नहीं कैसा होगा। आगे उस साइड पे पूरे सोलार पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ओहो, पूरे सोलार पैनल्स है, ह्यूज। क्या सीन दिख रहा है भाई यहाँ से, यानी पूरी यहाँ की पूरी जो चट्टान है ना, पूरी सोलार पैनल से भर दी है इन्होंने। हालांकि बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है इसके अंदर, ह्यूज। हो तो दूर से मुझे ऐसा लग रहा था शायद लेक वगैरह है या फिर कोई पॉन्ड वगैरह है। एक थोड़ा सा करीब आया तो पता चला भाई ये पूरे सोलार पैनल्स है। Sade gitti. Değil misiniz bari? Araçta bir şey. Kusura bakmayın. Kodları çekin. Yeni aldım hocam. 2-3 aydır da aracı kullanıyorum. Yani geçmiş olsun ama yolu kaçırdığınızda da daha... Tamam geçmiş olsun ama... Şeye mesela
tarafa dolanabilirsiniz yani. Kaza olmuş, yolu kaçırmışsanız güzel bir yerden dönersiniz. Bunu söylüyorum. Hani beraber miydiniz? Abi yardım istiyorum abi. Ben gidonu mu tutayım, nereye tutayım ben? Bismillah. Geniş açılarla iki araç görünecek şekilde fotoğraflar çekin. Alırsınız. Eğer varsa bir hasar falan ona göre raporlarsınız. Fotoğraflar çekin şimdi. Geniş açılarla ben yolu kesiyorum. Bu taraftan geniş açılarla önden, bu taraftan geniş açılarla fotoğraflar çekin. Ben size yardımcı olacağım. Fotoğraflar çekin. Tamam sen oradan çek. Ben şimdi abi sana çarpmasın. Burası biraz daha ileride çeksen hocam. Abi geniş. Tamam. Bu taraftan gel, ben yolu kesiyorum. Çek. यार ये बंदी जो है ना पागल, ये राइट में घुसने के बदले, सीधा जाने के बदले राइट में घुस गई सीधा, एकदम से सीधा जाते जाते. Fotoğraflar çektiniz mi? Çektiniz. Evet, fotoğrafı Araçları şey alalım. Hemen ileride bu araçlar var ya. evet, Ondan önüne müsait bir yere alın. Ben de gelip size yardımcı olacağım. tamam Bu şeritten geliyorsunuz. tamam, ben orada bu tarafa gidiyorum. Buradan mı geliyorsunuz? Şerit olarak hangi? Ben buradan geliyorum. Bu yolda da. Tamam. Soldan mı sağdan mı? Hangi şerit? Sağdan. Tamam, sağdan geliyorsun. Araç önde attınız. Doğru mu? Evet, Tamam. Araçları ileri alın. tamam. दोस्तों एक साइड न्यूज़ है, दियारबकर एंट्री होते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। एक औरत गाड़ी चला रही थी, स्ट्रेट जा रही थी और अचानक में उसने राइट में गाड़ी मोड़ दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है वो स्पीड पे नहीं था, नॉर्मल स्पीड पे था अपनी, इसके लिए ज़्यादा कुछ लगा वगा नहीं मेरे को। और दूसरी बात सबसे अच्छी ये थी कि पुलिस जो थी वो बिल्कुल बाजू में खड़ी थी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था, उसने देखा, उसने बोला मेरे को, यार मैंने देखा कि गलती जो है ना वो तुम्हारी नहीं है, गलती इस औरत की है। तो उसने पूरा इंश्योरेंस का फॉर्म वगैरह पूरा फिलअप करके दिया इसके अंदर। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मतलब बाइक को कुछ नहीं हुआ, मुझको भी कुछ नहीं हुआ। उसकी बाइक जो कार जो थी उसके पीछे बम्पर पे थोड़ा सा खाली डैमेज आया बस खाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक वगैरह जो है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, सारे लोगों की दुआ के से नज़र रखते हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेफ़। और ये दियारबकर में भी है ना, एक ही चीज़ का मसला आ रहा है कि यहाँ पे होटल ही नहीं है भाई। अब जिस होटल में फ़ोन कर रहा हूँ वो बता रहे हैं कि भाई रूम नहीं है, जिस होटल में फ़ोन कर रहा हूँ बोला रूम नहीं है। तब जाके मुझको एक होटल मिली है ऑनलाइन, उसको मैंने बुक तो कर दिया। पहले मैंने उसको कॉल किया तो उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं रूम नहीं है।
फिर मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन पर गया और मैंने जाके वहाँ पे रिज़र्वेशन कर दिए। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, लगता है भाई वेकेशन टाइम है, तो बहुत केयरफुली आना पड़ेगा यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम अगर आना है तो। दियारबकर, शानली-उर्फा पूरा पैक जाम है। ये रही हमारी होटल दियारबकर। अब यहाँ पे पार्किंग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है यार, इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो यहाँ से चालू होता है अपना रूम टूर। अपने पास है यहाँ पे कैबिनेट, छोटा सा नीचे एक रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे है कबर्ड, डबल डोर का कबर्ड है। यहाँ पे बालकनी है जो कि कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वॉल से सराउंडेड है, तो इसको लॉक कर देते हैं। इसके अलावा अपने पास यहाँ पे डबल बेड, लैम्प वगैरह लगी हुई है, लाइट्स वगैरह सफिशिएंट है, और सामने जो है टॉयलेट बाथरूम, और यहाँ है हमारा पूरा लबाचा। जितनी अपने को ज़रूरत है उतना सामान लेके आते हैं हम लोग। ये है टॉयलेट, ये है शॉवर एरिया, और यहाँ पे है टेलीविज़न और अपना वर्किंग एरिया। सो दोस्तों, लगी है बहुत तगड़ी भूख, नीचे चलते हैं, कोई अच्छी सी रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ जाके कुछ पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ये आज तो लंच भी नहीं हुआ और अच्छा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ है, तो डिनर एक अच्छा सा करेंगे, आते हैं फिर अपना काम वाम पटाते और स्लीपिंग। एक्चुअली मेरा प्लान है कल ईस्ट की तरफ और निकलना। अगर आज रात में मेरा प्लान चेंज हो जाता है तो हम ईस्ट में जाने के बदले हम लोग अभी वेस्ट में जाएंगे। तो ये मैंने अभी तक फाइनल नहीं किया हूँ, तो कल सुबह इसको अपडेट करूँगा आप लोगों को। यहाँ पे कबाब और भाई कलेजियों की खुशबू आ रही है बेहतरीन से। ओह, अब यहाँ देखिए पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ से बहुत सारी दुकानें अभी बंद हो चुकी है। बुने यहाँ पे जैतीन, भाई ग्रीन ऑलिव्स बेच रहे चाचा यहाँ पे। और पूरा भारतला मार्केट है भैया, पूरा बड़ा बड़ा मार्केट है एकदम। ये देखें ना, जैतीन की साइज़ देखो यार, उफ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे पूरी चीज़ की ऐसी खतरनाक खुशबू आ रही है ना, चीज़ पनीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई लोग हाजी बाबा चलते, हाजी बाबा जाके खाना खाते, जूस फीस फलान ये वो, भाई पूरा स्ट्रीट। यार लोकेशन ऐसी रहती है ना तो आपको तकलीफ़ नहीं होती कि भाई आप बाइक लो, यहाँ जाओ खाना खाने के लिए ढूंढने जाओ। ये एक ही स्ट्रीट पे आप निकल जाओ, 15-20 रेस्टोरेंट लाइन से, जो पसंद है बैठ और खा लो। तो मेरा प्लान तो यही है कि भाई मैं यहीं जाऊँगा हाजी बाबा। खुशबू दबा के आ रही है उसी सीख कबाब की। ये है सामने 24/7 अचिकतर, मतलब 24/7 खुले हाजी बाबा। लेट्स गो टू हाजी बाबा। Ayda bir celde olacak ha. दोस्तों गर्मा गर्म जलेबी जो कलेजी है ना वो आ चुकी है। अभी इसने मेरे को एक पोर्शन दिया है, 1 2 3 4 सिल्ली, और इसके साथ में सलाद है 1 2 3 4 5 सलाद के दिए। तो भाई कलेजी खाते यहाँ पे। आज मैं राइड करते करते ही सोच रहा था कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे अपने बॉम्बे के अंदर जो सीख कबाब बनाते हैं ना, वो है माशाल्लाह, शुक्र। Bak Rekil kamera koydu bir. हाँ भाई Maşallah. Yatarken. बंदा आके मेरा कैमरा ही उठा लिया। Abi. Var hemen.
तो यार चुप नहीं सकती भाई, एक नंबर टेस्ट हमारा है ना, मसाला वसाला डाल के मज़ा आ गया। अपनी चॉइस जो थी जिस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करने की, सरस हो गई। तो फटाफट खाना ख़त्म करने के बाद बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों डिनर इज़ ओवर। डिनर का बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया था वो बंदे ने, दिल खुश हो गया खाना खा के। और अभी रात काफ़ी हो गई है, रोड पूरे खाली हो चुके हैं, दुकानें सब बंद होने को स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों लेता हूँ आप लोगों से इजाज़त। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बताना मुझको आप लोगों को ये जर्नी कैसे लगी।